लड़की शाओमी बस यूं ही एक चाय का कप मेज पर रखती है, लेकिन जब दोबारा उठाने जाती है तो कप अचानक एक तेल चित्र में बदल चुका होता है। पहले तो उसे लगा आंखों का धोखा है, मगर झुककर देखने पर उसके होश उड़ गए। कप सचमुच 3 आयामी दुनिया से 2 आयामी पेंटिंग में चला गया था। जिज्ञासा में उसने हाथ बढ़ाया और अविश्वसनीय रूप से कप फिर से उसके हाथ में आ गया। इस रहस्य ने उसे घर की उस पुरानी पेंटिंग की याद दिलाई जिसमें सैकड़ों टन सोना छिपा बताया जाता था। वो भागी भागी घर पहुंची, पर वहां सब तहस नहस था और माँ गायब थी। अचानक एक डरावनी दानवी कुत्ता जैसी चीज सामने आई। शाओमी ने जल्दी से गैस खोली, खुद को फ्रिज में छिपाया और जब दानव झपटा उसने आग लगा दी। धमाके के बाद कमरा धुएं से भर गया, लेकिन वो कुत्ता फिर से जीवित हो उठा। तभी उसका दोस्त शाओ शुआई आया और तलवार के एक वार से दानव को खत्म कर दिया। शाओ शुआई ने बताया वो जीव नरक की शक्ति का हिस्सा था और उसकी माँ शायद उन्हीं के हाथों में है। दोनों ने अपने दोस्त दाशान के साथ शाओमी के सौतेले पिता के घर पहुंचे, जहाँ कुछ लोग उसे बंधक बनाए हुए थे। वे माँ के पवित्र प्याले की तलाश में थे, पर जब सौतेले पिता ने सच्चाई बताई तो जमीन खिसक गई। वो बोला कि वह कई सालों से सिर्फ उस प्याले के लिए शाओमी की माँ के साथ था और शाओमी उसके लिए बस एक औजार थी। दिल टूटा, पर शाओमी किसी तरह भाग निकली। वो पहुंची अंधकार शिकारी संगठन में, जहां पता चला कि उसकी माँ पहले वहीं की सदस्य थी जिसने पवित्र प्याला चुरा लिया था। अब शाओमी ने जादुई रून चिन्हों का अभ्यास शुरू किया और जाना कि वह चीजों को 3D से 2D में बदल सकती है। एक दिन उसने टैरो कार्ड में हाथ डाला और सचमुच उसमें से सुनहरी प्याली निकाल ली, लेकिन तभी पड़ोसी के रूप में छिपी एक दानवी उस पर टूट पड़ी। शाओ शुआई और दाशान ने मिलकर प्याला वापस लिया और संगठन को सौंप दिया, पर संगठन का नेता लाओबाई धोखेबाज निकला। वह प्याला लेकर नरक का द्वार खोल देता है, जहां से आता है दानवों का राजा शाओमी का असली पिता। शाओमी ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह समय रोकने का जादू चलाती है और पल भर में सारी दानवी सेना मिटा देती है। आखिरकार वह अपने दानवी पिता को हमेशा के लिए नरक में बंद कर देती है। अंत में शाओमी अपनी माँ को बचा लेती है, अंधकार शिकारी संगठन में शामिल होती है और कसम खाती है अब वो हमेशा मानवता और जादू की दुनिया के बीच की रक्षक बनी रहेगी।